हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री वल्लविस्सा। आज हम चलते हैं 45 डेज 45 टॉपिक्स में सेकंड टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सर होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से ही है इलेक्ट्रॉन गेन। अगर कोई आइसोलेटेड, अकेला, तुम्हारी तरह मेरे तरह आइसोलेटेड गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? एनायन। एनायन बनाएगा तो एनायन बनने के दौरान एनर्जी में चेंज होगा। किसके एनर्जी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी में जो चेंज है, चेंज इन एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इसने क्या लिया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, जनरली ये प्रोसेस अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। बिकॉज इलेक्ट्रॉन लेने पर अगर एलिमेंट स्टेबल हुआ है, स्टेबल जब भी होगा तो वो एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। इसलिए वो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। हाँ, फर्स्ट के बाद में सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट के बाद में सारे प्रोसेस क्या होंगे? एंडोथर्मिक। तो क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं? enthalpy change when a neutral gaseous isolated atom gains an electron to form gaseous anion. During this process, change in enthalpy is known as electron gain enthalpy. तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अगर कोई एटम है, उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, और बाहर से हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर ये स्टेबल होगा, उस समय एक एनर्जी इमिट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? एफिनिटी। तो ये जो अट्रैक्शन है यहाँ पे, वो तो होता है एफिनिटी। और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी में जो चेंज है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ऑक्सीजन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया, O माइनस बनाया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। बट फर्स्ट के बाद में अगर अपन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, तो फर्स्ट के बाद सारे प्रोसेस क्या होंगे? एंडोथर्मिक। क्या होंगे? बिकॉज पहले से एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या आ गया? माइनस। और नेगेटिव वाला, नेगेटिव क्या करेगा? रिपल्शन। जब भी रिपल्शन होता है तो प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। इसलिए हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, फोर्थ, जितने भी फर्स्ट के बाद में वो सारे क्या मिलेंगे? एंडोथर्मिक। और ओवरऑल प्रोसेस भी हमें क्या मिलेगा? एंडोथर्मिक। यहाँ पे मैंने बताया नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और रिपल्सन के कारण प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। तो ऑक्सीजन भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो सेकंड प्रोसेस होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उसकी हाईली क्या होगी? पॉजिटिव। इसलिए ओवरऑल प्रोसेस भी क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद में सारे प्रोसेस क्या होंगे? एंडोथर्मिक। ओके, नेक्स्ट फैक्टर्स पीरियोडिक टेबल में आएंगे। तो पीरियोडिक टेबल में किस तरह आएंगे? या तो लेफ्ट से राइट या टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव। अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये अट्रैक्शन ही तो है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? इंक्रीज। एग्जांपल दीजिए। तो ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन। सल्फर से ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। किसके लिए अट्रैक्शन? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या होगा? इंक्रीज। एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ शेल। क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? डिक्रीज। ओके, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज। इसके अलावा कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल है, जैसे नियॉन है मान लो। इनर्ट गैस पहले से स्टेबल है, जो पहले से स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर अनस्टेबल होना क्यों चाहेगा? तो इसलिए अगर स्टेबिलिटी है तो फिर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी? कम।
ओके, नियॉन है तो नियॉन का सेकंड पीरियड में सबसे मिनिमम होता है बिकॉज मैक्सिमम स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी कम होगी। ओके, नेक्स्ट कुछ ऑर्डर देख लेते हैं। तो अगर मैं देखता हूं फर्स्ट पीरियड में तो दो ही एलिमेंट, कौन, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम पहले से ही क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड नहीं है, जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, H माइनस, तो H माइनस बनाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जरूरत है तो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाई होगी, तो H माइनस जो बनेगा वो हाई अट्रैक्शन की वजह से, इट मींस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किससे आई होगी, हीलियम से। सेकंड पीरियड, अब सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, नियॉन, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन की डिमांड नहीं है, अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, कम, सबसे लोवेस्ट नियॉन। बेरिलियम, बेरिलियम भी क्या है, स्टेबल है क्योंकि बेरिलियम में भी फुल फील्ड एस होता है। दूसरा, पीरियोडिक टेबल में किस साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ेगा, तो उस तरफ है तो उसका क्या कम होगा। तीसरी बात, मेटल भी है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस उसमें कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी क्या होगा, कम होगा। और इन तीनों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव मिलती है जबकि मिलनी क्या चाहिए, नेगेटिव। नाइट्रोजन भी क्या होता है, हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड भी स्टेबल है इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम है, अट्रैक्शन कम है। बट उसके बाद आप देखोगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज होगी। बात आती है बोरॉन और लिथियम सर। लिथियम जो है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आता है 2s1, बोरॉन का आता है, बोरॉन का आता है 2p1, 2p1 एक इलेक्ट्रॉन लेके 2p2 हो जाएगा, ना तो 2p1 स्टेबल ना 2p2 स्टेबल, बट 2s1 वाला एक इलेक्ट्रॉन लेके 2s2 s फुलफिल्ड हो जाएगा, तो वो स्टेबिलिटी को पाता है इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बोरॉन से हाई होगा। ये ऑर्डर आपको मिलेगा, लोएस्ट नियॉन, देन बेरिलियम, नाइट्रोजन, उसके बाद बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। किसी भी पीरियड में सबसे मैक्सिमम किसका होगा, हेलोजन, मिनिमम इनर्ट गैस, मिनिमम इनर्ट गैस क्योंकि मैक्सिमम स्टेबल है। ओके, फिर थर्ड पीरियड में भी सेम वही बात, सबसे मिनिमम इनर्ट गैस, उसके बाद मैग्नीशियम। यहां थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको, यहां देखो जैसा बोरॉन और लिथियम में लिथियम का ही वैसा ही बोरॉन के नीचे कौन आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से हाई किसका है, सोडियम का। ओके, और बट फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस भी हाफ फिल्ड है, बट फॉस्फोरस जो है एक तो नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन का उसमें चांसेस रहता है, दूसरा इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की पावर मेटल से ज्यादा रहती है, सिलिकॉन से कम है। फिर सिलिकॉन सल्फर क्लोरीन पीरियड में आए, पीरियड में आएंगे तो क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा। ओके, तो ये थर्ड पीरियड का है और ये सेकंड पीरियड का है, आराम से देख लीजिए। 100% यहां से क्वेश्चन मिलता है, 100%। यहां से इस साल क्वेश्चन अगर ना मिले जेई मींस में तो आप कहे वो कर लेंगे, क्लियर। बट यहां से मिलेगा, हर साल मिलता है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का, इतने पेपर होने तो कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, 100% क्वेश्चन मिलेगा आज। नेक्स्ट 17 ग्रुप, 17 ग्रुप में भी देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम होगा, तो अट्रैक्शन कम होगा, बट यहाँ पे फ्लोरीन थोड़ा सा एक्सेप्शन शो करेगा, सबसे हाई मिलेगा क्लोरीन,
देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। उसका रीजन होता है फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज ज्यादा लार्ज नहीं, स्मॉल है। स्मॉल होने से इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास पास रहते हैं, और आने वाला इनकमिंग भी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जगह कम होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो तो करते हैं, बट थोड़ा कम शो करते हैं एज कंपेयर टू क्लोरीन। जो क्लोरीन आता है थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड वालों में 3s 3p और 3d, 3d ऑर्बिटल होने से थोड़ी जगह ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, इसलिए वहां पे अट्रैक्शन फ्लोरीन के कंपेयर में हाई रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर मिलेगा। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली वाला जो है उसमें आपको सिर्फ इतना सा याद है, क्या आपको ये पता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, कम। तो कम तो है, लेकिन सबसे लोवेस्ट किसकी होगी, ऑक्सीजन। मतलब याद ऐसे रखते हो, सस्ती, सस्ती पियो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पी सकते हैं, तो सस्ती पियो ऑक्सीजन। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पियो पोलोनियम, क्या पियो, ऑक्सीजन। तो सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली में किसकी होगी, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन फैमिली में ज्यादा याद हो ना हो, बट ये याद रखना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में किसका हाई होगा, फॉस्फोरस का। ये जरूर याद रखना। बाकी जो है उनमें आप याद ही रखते हो, इन तीनों का भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव में होता है। नाइट्रोजन का पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है मतलब वो कम है, ये देना। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होना चाहिए, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव में कम ही होगा, नेगेटिव में कम ही होगा, बट नाइट्रोजन से हाई है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन हाफ फील्ड, दूसरा सेकंड पीरियड में, तो जगह कम है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम मिलता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी उसकी कम मिलेगी, बाकी सबकी नेगेटिव मिलेगी। इन दोनों में मेनली याद रखना। ओके, नेक्स्ट। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आता सर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का बताओ ऑर्डर, कौन सी फैमिली, ऑक्सीजन। अभी मैंने बोला था ऑक्सीजन फैमिली में याद रखने के लिए सीधा सा है, क्या, सस्ती पियो ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो सबसे मैक्सिमम ऑक्सीजन, सबसे मैक्सिमम में सबसे मिनिमम होता है। सेकंड में सबसे मैक्सिमम टेल्यूरियम, सबसे मैक्सिमम कौन, सल्फर। तो यहां आप जैसे ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर का सेलेनियम से भी हाई है, ये देख लो, और टेल्यूरियम से भी हाई है, सेलेनियम का टेल्यूरियम से हाई, ये बात, हाँ ये बात जम सकता है। फोर्थ में ऑक्सीजन से सल्फर का हाई है, ये बात सही। सेलेनियम से हाई सल्फर का, बट सेलेनियम से टेल्यूरियम का हाई, ये बात नहीं होगा। सेलेनियम से टेल्यूरियम ग्रुप में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज। तो इसलिए आंसर क्या होगा, थर्ड। क्लियर, तो एकदम नॉर्मल ध्यान रखना, ऑक्सीजन फैमिली में सस्ती पियो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पी सकते हैं, मतलब सस्ती के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम, डिफरेंस, डिफरेंस मैक्सिमम। तो डिफरेंस मैक्सिमम तब होता है जब एक बहुत हाई हो, दूसरा बहुत लो हो। दो एलिमेंट दे रखे हैं, तो एक बहुत हाई, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन होता है, क्लोरीन मैक्सिमम। और सबसे मिनिमम आर्गन नहीं होता, मिनिमम होता है नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, प्लस में शायद 116 वैल्यू मिलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलना चाहिए नेगेटिव में। पॉजिटिव में हाई है, इट मींस ये सबसे लोवेस्ट है। तो लोवेस्ट और हाईएस्ट में डिफरेंस मैक्सिमम, तो आंसर सेकंड। ओके, नेक्स्ट। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक नहीं है। ये आर्गन क्या होता है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इनर्ट गैस तो पहले से ही स्टेबल है, स्टेबल वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। रिपेल, रिपल्शन जब भी है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ये भी डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके 1s1 से 1s2 हो जाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन के लिए है वहां होगा एक्सोथर्मिक। ये बात सही है। ऑक्सीजन O माइनस है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट के बाद में सारे प्रोसेस क्या होंगे, एंडोथर्मिक। Na से Na प्लस, प्लस तभी बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है, जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो तो क्या होती है, पॉजिटिव। इससे जस्ट पहले वाला जो कंसेप्ट टॉपिक है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ही बता रखा है, तो उसको भी ध्यान से देखिए आराम से। ओके, तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक, बट ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड बिलो एलिमेंट्स। आपको कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको सीक्वेंस बताना है। आर्गन इनर्ट गैस, ब्रोमीन हैलोजन, फ्लोरीन भी हैलोजन, सल्फर, सल्फर जस्ट हैलोजन से पहले वाला। तो हमेशा ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आएंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हैलोजन की। अब हैलोजन सर दो रखे दे रखे हैं, तो टॉप से बॉटम क्या होगा, डिक्रीज। तो फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन, ये है टॉप से बॉटम तो डिक्रीज होगा, मतलब फ्लोरीन ब्रोमीन में किसका ही होगा, फ्लोरीन का। और इस तरफ कौन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इनर्ट गैस, इसका सबसे मिनिमम, तो सबसे मिनिमम तो आपका हो जाएगा आर्गन। उससे मैक्सिमम किसका होगा, उससे मैक्सिमम आपका हो जाएगा आर्गन सबसे मिनिमम। आर्गन क्या है, ए सबसे मिनिमम। उससे ज्यादा आपके कौन सा हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको हो जाएगा सल्फर, हो जाएगा सल्फर। तो उसके बाद में ब्रोमीन, और सबसे मैक्सिमम आपके आ जाएगा फ्लोरीन, सी वाला। तो सी सबसे मैक्सिमम एक जगह ही है, फ्लोरीन सबसे मैक्सिमम। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम होता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद दूसरा फ्लोरीन होता है, तो सबसे मैक्सिमम फ्लोरीन वाला एक ही ऑप्शन है, डी। फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन सल्फर, देन आर्गन। ओके, तो वो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस पहले से स्टेबल है, अट्रैक्शन मिनिमम है, तो अट्रैक्शन मिनिमम है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी मिनिमम। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, वो भी अभी मैं बताऊंगा। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है अगर एक मॉलिक्यूल जिनमें पहले से ऐसा बॉन्ड बने जो क्या बने, शेयरिंग से, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा और एक मेरा, तो शेयरिंग से बने, बट वो शेयरिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट ले गया, तो ले गया मतलब उसका अट्रैक्शन क्या था, हाई था, उस अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसीलिए डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ एन एटम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड। वो केमिकल बॉन्ड कौन सा, जो शेयरिंग से बना है, शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, फ्लोरीन। फ्लोरीन का अट्रैक्शन हाई है, उस अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो En इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमें क्या बताती है, पोलैरिटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक सिर्फ अट्रैक्शन है, ये कोई एनर्जी नहीं है। ओके, पीछे वाला भी अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट वो एनर्जी था, एनर्जी था तो उसका यूनिट होता है किलो जूल, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस है। ये एक रिलेटिव वैल्यू है कि फ्लोरीन का अट्रैक्शन हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा है। तो अगर शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है उसके इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ चले जाए, तो जिस तरफ जा रहा है उसका अट्रैक्शन हाई है, उस अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फैक्टर्स क्या है, वही पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन, क्या बढ़ेगा, जेफ। तो जेफ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन ही तो क्या है, En। तो En कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, साइज, अब अगर हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो टॉप से बॉटम क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल,
नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रेडियस, और रेडियस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज। इसका एग्जाम्पल भी हम बोल सकते हैं, जैसे फ्लोरीन का अट्रैक्शन EN मिला 4, क्लोरीन का अट्रैक्शन मिला था 3.1, ब्रोमीन का मिला था 2.8 और आयोडीन का मिला था 2.5। टॉप से बॉटम गए, साइज बढ़ा, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम होगा, ये आपके सामने है, ये EN डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट अभी मैं आपको बताऊंगा जो वैल्यू मिली है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे इफेक्ट करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे इफेक्ट करता है, अगर मान लो आपके पास एक कार्बन हो, कौन सा, sp कार्बन, एक कार्बन हो sp2 कार्बन हो, और एक कार्बन आपके पास हो sp3, तो sp जो है उसमें ऑर्बिटल 2 है, 2 जने होंगे तो एक का हिस्सा कितना होगा, 50%, 3 जने होंगे तो 3 में एक का हिस्सा कितना होगा, 33.3%, और 4 जने होंगे तो किसी एक का हिस्सा कितना होगा, 25%। तो जहां एस का परसेंटेज ज्यादा होगा, एस का परसेंटेज ज्यादा होगा, वहां EN हाई मिलेगी। तो ये जो ये कार्बन जो sp कार्बन है जो एल्काइन में मिलता है, sp2 एल्कीन में मिलता है और sp3 मिलता है एल्केन में, तो एल्काइन का EN सबसे हाई, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। ओके, तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो EN भी क्या होगा, इंक्रीज। इसके अलावा तुम कई बार चार्ज देख लो कि किसी एक मेटल, मान लो जैसे एक बार क्वेश्चन आ रखा है जीनोन के लिए, जीनोन का कई बार कंपाउंड है, जीनोन F6, जीनोन F4 और जीनोन F2। यहाँ चार्ज आएगा +6, यहाँ चार्ज आएगा +4, क्योंकि ये 4 फ्लोरीन से अटैच है, और यहाँ फ्लोरीन 2 अटैच है, एक फ्लोरीन पे -1, 2 फ्लोरीन पे -2, तो जीनोन पे +2। तो जहां चार्ज हाई होगा, पॉजिटिव चार्ज हाई होगा, उसका EN क्या होगा, हाई। ओके, तो ये फैक्टर है। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या बढ़ेगा, जेफ, जेफ बढ़ेगा तो EN इंक्रीज होगा। टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम क्या बढ़ेगा, टॉप से बॉटम बढ़ेगा नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो अट्रैक्शन को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, EN। हाइब्रिडाइजेशन बोले मैंने S परसेंटेज, sp, sp2, sp3, और चार्ज, चार्ज बढ़ेगा, जीनोन F6 में चार्ज आएगा +6, +4, +2, तो +6 जहां चार्ज हाई होगा वहां अट्रैक्शन हाई होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पीरियड में EN कोई भी तुम्हें रटना नहीं है, लेफ्ट से राइट गए, जेफ बढ़ा, EN बढ़ेगा। किसी की भी शुरुआत किससे होती है, 1, अब 1 में आपको बार बार 0.5 इंक्रीज करना है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। आराम से इतना तो याद हो ही सकता है कि सर किसी की भी शुरुआत किससे, 1 से, और 0.5 इंक्रीज कर दिया, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन लेफ्ट से राइट कंटिन्यूसली EN बढ़ेगा। थर्ड पीरियड में भी ऐसा ही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे थोड़ा कम इंक्रीज होगा, 0.3, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, फिर 2.5 और 3. तो लेफ्ट टू राइट जाने पर EN क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज जेफ इंक्रीज। 17th ग्रुप हेलोजन, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम जाने पर, टॉप से बॉटम जाने पर क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल, रेडियस बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा तो EN भी क्या होगा, डिक्रीज। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 16 ग्रुप में भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, 15 ग्रुप में भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन पे क्वेश्चन कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट, कौन सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर इनकरेक्ट है। तो आपको तो एलिमेंट आपके सामने है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, आपको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना। देखो, मैग्नीशियम के नीचे कौन होता है, नीचे नहीं, एल्यूमिनियम होता है, लेफ्ट टू राइट। बोरॉन, बोरॉन कहाँ होता है, बोरॉन यहां होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां कहीं होता है। अब लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज, एंड लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज। मतलब मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम क्या होगा,
हाई, और बोरॉन और एल्यूमिनियम में बोरॉन का हाई होना चाहिए, और बोरॉन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का हाई। तो फर्स्ट में बोरॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाई है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का हाई है, बट होना हाई किसका चाहिए? एल्यूमिनियम का। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट, मतलब आंसर तो फर्स्ट ही आ सकता है। फिर सेकंड देखते हैं अपन, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, सिलिकॉन के ऊपर कौन होता है? कार्बन, कार्बन के यहाँ पे नाइट्रोजन। पीरियड में क्या होगा? इंक्रीज। ग्रुप में क्या होगा? डिक्रीज। तो डिक्रीज मतलब कार्बन का हाई। एल्यूमिनियम सिलिकॉन में किसका हाई होना चाहिए? सिलिकॉन का। पीरियड में क्या होगा? इंक्रीज। तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन में सिलिकॉन का हाई, सिलिकॉन और कार्बन में कार्बन का हाई, ये भी सही है। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का हाई, ये भी करेक्ट है। थर्ड में आते हैं, मैग्नीशियम बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम। फिर बोरॉन, बोरॉन यहां आता है और नाइट्रोजन यहां आता है। तो हमें पीरियड में तो क्या होगा? इंक्रीज, और ग्रुप में क्या होगा? डिक्रीज। तो बेरिलियम मैग्नीशियम में किसका हाई? बेरिलियम का, बहुत सही। बेरिलियम बोरॉन में बोरॉन का हाई, बोरॉन नाइट्रोजन, ये भी हाई। फिर आता है अपन डी में, सल्फर, सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन का हाई, बहुत सही। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन में ग्रुप में डिक्रीज। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सल्फर में, ऑक्सीजन और सल्फर में ग्रुप में क्या होता है? डिक्रीज। पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज। तो सबसे हाई मिलेगा आपको फ्लोरीन। फिर ऑक्सीजन, मतलब इसकी वैल्यू मिलती है 4, ऑक्सीजन की मिलती है 3.5, क्लोरीन की मिलती है 3.1, और सल्फर की बेटा मिलती है 2.5। अब देख लो, 4 क्लोरीन, 3.5 ऑक्सीजन, 3.1 क्लोरीन, सबसे कम सल्फर। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट। अभी 25 में याद देख लो, ईएन का भी क्वेश्चन आ रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर साल आ रहा है, इसीलिए मैंने ये ईयर लिखा है। ईयर पर ध्यान रखना है आपको। ये इसीलिए सर ने लिखा है, क्योंकि इसी से अपने पता लगेगा कि हाँ कौन से टॉपिक में क्वेश्चन हर साल आ रहा है, उस अकॉर्डिंग वहां पे फोकस करना अपने को। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फॉर गिवन एलिमेंट्स। गिवन एलिमेंट्स हैं कौन कौन है? कार्बन है, फास्फोरस है, एस्टेटिन है और ब्रोमीन है। तो आपको बताओगा, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ब्रोमीन और एस्टेटिन तो एक ही ग्रुप में। टॉप से बॉटम क्या होगा? डिक्रीज। टॉप से बॉटम क्या होगा? डिक्रीज। और फॉस्फोरस आता है यहाँ क्लोरीन वाली लाइन में। और एक कौन बचा? कार्बन, कार्बन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वैल्यू का अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। देखो, लेफ्ट से राइट जाने पर हेलोजन, हेलोजन का हाई। तो हेलोजन कौन है इनमें से? हेलोजन है इसमें ब्रोमीन है और एस्टेटिन है। एस्टेटिन बहुत नीचे है, बहुत नीचे होंगे तो साइज बहुत बढ़ जाएगा, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम होगा। तो हेलोजन का जो ईएन मिलता है वो मिलता है 2.8 इसका। एस्टेटिन का ईएन मिला था 2.2, ये थोड़ा सा वैल्यू बेस रहेगा। फॉस्फोरस की ईएन मिलती है 2.1, कार्बन अपर आ रहा है, इसका मिलता है 2.5 मिलता है। तो आप इस अकॉर्डिंग देखते हो, 2.8 वाला सबसे पहले ब्रोमीन, देन सेकंड नंबर पे आ जाएगा ब्रोमीन के बाद कार्बन 2.5, एस्टेटिन 2.2 और फॉस्फोरस 2.1। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ। तो ये थोड़ा सा इसमें वैल्यू थोड़ा सा वेरी करेगा, बट हाँ इसको ऑलमोस्ट वैसे भी आप कर सकते हो। किस अकॉर्डिंग? कि अगर ब्रोमीन दो ऑप्शन में है, फिर लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? सबसे उस तरफ कौन है? हेलोजन, हेलोजन का मैक्सिमम। तो हेलोजन का मैक्सिमम मतलब ब्रोमीन, दो ऑप्शन में। अब यहाँ सेकंड नंबर आता है फॉस्फोरस, और यहाँ सेकंड नंबर आ रहा है कार्बन। तो कार्बन और फॉस्फोरस में ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाने पर डिक्रीज होता है, तो इसका कम होगा, कार्बन का हाई। तो कार्बन का हाई कहाँ पे? यहाँ पे। तो थोड़ा कई बार हमें याद नहीं हो तो वैसे भी कर सकते हैं, फिर हमें थोड़ा सेपरेट करना आना चाहिए कि कौन से आंसर को हमें एलिमिनेट करना है। ओके, नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड, बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर कैसे? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट
क्या इंक्रीज होता है? ईएन इंक्रीज होगा, तो ईएन के साथ साथ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो सबसे उस तरफ होगा, उसका ईएन क्या होगा? लो। ईएन लो होगा तो फिर बेसिक कैरेक्टर हाई होगा, तो सबसे उस तरफ कौन है इनमें से? सल्फर तो इस तरफ आता है, सल्फर से पहले आता है इधर सिलिकॉन, उससे पहले आता है एल्यूमिनियम, और उससे पहले इधर आता है कैल्शियम। तो जो सबसे उस तरफ होगा उसकी ईएन कम होगी, ईएन कम होगी तो मैक्सिमम क्या होगा? बेसिक। सबसे जो इस तरफ होगा उसका ईएन मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? SO3। SO3 सबसे एसिडिक, फिर SiO2, फिर Al2O3 होता है एम्फोटेरिक, और ये हो जाएगा बेसिक। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। सेम वही बात, लेफ्ट से राइट जाएंगे, ईएन बढ़ेगा, ईएन बढ़ने के साथ ईएन जिसका हाई होता है उसके अट्रैक्शन पावर हाई होती है, और जो अट्रैक्ट हाई करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर नॉन मेटल की होती है, मेटल की तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। तो जितना ईएन कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, मेटल कैरेक्टर हाई होगा। मतलब हम बोल सकते ईएन इंक्रीज होने के साथ मेटलिक प्रॉपर्टी, मेटलिक डिक्रीज होगा। जिसकी ईएन लो है, इन सब में ईएन सबसे लो, सोडियम, मैग्नीशियम, ऊपर आ रहा है बेरिलियम, इधर आता है सिलिकॉन, इधर आता है फॉस्फोरस। तो लेफ्ट से राइट ईएन क्या होती है? इंक्रीज। तो सबसे लेफ्ट में है उसकी ईएन क्या है? लो। ईएन लो होगा तो मैक्सिमम मेटलिक कैरेक्टर, सबसे मैक्सिमम सोडियम, फिर मैग्नीशियम, क्योंकि टॉप से बॉटम ईएन डिक्रीज होगा। फिर इंक्रीज, सबसे ज्यादा मेटलिक सोडियम, देन मैग्नीशियम, बेरिलियम, देन सिलिकॉन और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में नॉन मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। फर्स्ट आंसर। तो ये आपके सामने ईएन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्वेश्चन थे, तो ऐसे ही देखते रहिए ऑन आर्म्स एकेडमी।